सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको कनुप्रिया काव्य के माध्यम से कल सेतु में अमंगल छाया ये पढ़ाया था। आज हम देखने वाले हैं कि राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण एक प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार बातचीत होती है, कुछ भागों में विभाजित किया है। आप समझिए कि ये किस प्रकार है, अलग अलग कैसे दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भागों में उसकी विभाजित करने के कारण क्या है, आपको भी सुलभता आएगी समझने में। अब और कवि ने, लेखक ने हमें सबसे महत्वपूर्ण धर्मवीर भारती जी ने यह बताया है कि दोनों का प्रेम जो है किस प्रकार का अटूट बंधन है, विश्वास है, उसमें यह सामने आता है। अब एक प्रश्न, राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे, तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमा शील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। देखो, फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ, मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी दूसरी पक्ष की सेनाएं जीती, जहाँ गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, जहाँ क्रदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे, क्या यह सब सार्थक है कनु? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ।
मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? देखो, बहुत ही मार्मिक है ये। युद्ध क्षेत्र में जो हानियां होने वाली है, तुम समझते हो कौन करे? राधा। धर्मवीर भारती जी ने किस प्रकार कई उदाहरणों के माध्यम से इस काव्य को व्यक्त किया है। उसमें राधा जो है अपनी तन्मयता से अपने सखा कृष्ण को जो भी पूछ रही है, उसका स्वार्थ है क्या? नहीं है। उसके प्रति जो भावना है, किस प्रकार की भावना है, ये देखो। अब आगे बढ़ते हुए राधा क्या कहती है, देखो कृष्ण को। एक प्रश्न, मैं अर्थ बता रहा हूं थोड़ा बहुत, जो कठिन शब्द लगते हो। राधा आपने कनु, कनु यानी कौन? कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे महान कनु, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूं कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भावावेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। ऐसा मान लो, जो तुम मानना चाहते हो वो मान लो, लेकिन मेरी पूछने की भावना जो है तुम्हारे प्रति किस प्रकार की है? मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हारा महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। देखो, युद्ध होने वाला है, अटल है, ये सत्यता है। ये सब कुछ बातें जो कह रहे हो वो सही है। देखो, तुम जो सब कुछ कह रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी कनु मैं क्या करूं? मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं। मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूं। देखो कनु, आपने यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहां से जाती है। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है? ये जो शांत वातावरण था, कोमल वातावरण था, इसमें आज वो शांत वातावरण है क्या? नहीं है। नौकाएं भर भर कर जाती है, क्या लेके? अस्त्र शस्त्र लेके। और जो नदी में क्या बहकर आ रहा है, मैंने देखा है। कौन कर रही है? राधा कर रही है। जो टूटे फूटे रथ है, जो फटी हुई पताके है, वो क्या है? नदी में बहती हुई आ रही है। कनु, आपने यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं आ रही है। रोज रोज न जाने कहाँ जाती है। नदी की धारा में बह बह कर, मैं दोबारा ले रहा हूं, ध्यान में दो, बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ
और फटी हुई पताकाएं किसकी है? हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगन भेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या यह सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे? देखो, ये गिद्ध है कहाँ जा रहे हैं? जब संध्या होती है, युद्ध समाप्त हो जाता है, तब क्या है, वो बहुत सारे चलते हुए युद्ध भूमि की तरफ जाते हैं। श्री कृष्ण, कृष्ण, क्या तुम उन्हें बुलाते हो? ऐसी कई बातें जो है छुपी हुई है। ये क्या है? अपने सखा कृष्ण को राधा पूछ रही है। और धर्मवीर भारती जी किस प्रकार ये बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, आगे चलते हुए देखो क्या कहते हैं। हे कनु, मैंने आप तक तुमसे जितनी समझ पाई है, क्या पाई है? जितनी समझ पाई है, मैंने आप तक तुमसे जितनी समझ पाई है, उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। देखो, ये कोई साधारण व्यक्ति है क्या उसको समझने के लिए? ये तो कौन है? महान है। और महान इसलिए है क्योंकि उसमें वो ताकत है, शक्ति है। अब क्या कहते देखो, हे कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए हैं, अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? देखो, अर्जुन के तुमने जो बताया है, युद्ध किस प्रकार जीता जा सकता है, कूटनीतियां किस प्रकार बनाई जा सकती है, युद्ध में जीतने के लिए किस प्रकार कौन कौन से सहारे की आवश्यकता है, ये सब कुछ तुमने बताया है। मेरी आशा है, राधा कह रही है, कि एक बार तुम मुझे बताओ कि क्या है उसकी पार्श्वभूमि, कि युद्ध क्यों कर रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है। और ये सब कुछ बातें बताने से मेरे मन को ठंडक मिलेगी। ऐसा किसका कहना है? किसका कहना है? राधा का कहना है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए हमें यह देखना है कि जो भी भाव यहाँ पर व्यक्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं। मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी निकाल दिए हैं, आपको लगते हो तो लिख कर लेते चलिए। सेतु यानी क्या बेटा? पुल। अलंगे यानी जिसे लांगा या पार न किया जा सके। अंतरयाल बीच का जिस्म यानी शरीर। कदम यानी एक सुंदर वृक्ष। कनु यानी कन्हैया, श्री कृष्ण। बावरी, पगली, पागल, ये शब्द है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ शब्द है, वो किस प्रकार है? अनभिज्ञ यानी इसी प्रश्न के माध्यम से अनभिज्ञ, अनजान, तन्मयता, तल्लीनता, अर्थहीन,
बेईमानी, नितांत, अत्यंत, बावरी, पगली, बावरी यानी क्या, पगली, भावावेश, भावना के आवेश में, सुकोमल, नाजुक। आगे के जो कठिन शब्द लगते हैं वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ। और हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि शब्द अर्थहीन इस प्रकार है। राधा का चेतन मन, किसका, राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कोनो युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए, तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। देखो, मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अंधेरों की कल्पना करती हूँ, जिन अंधेरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। देखो देखो, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है और इसलिए मैं गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है, आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। देखो, कनु जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। देखो,
और जो शेष भाग रह गया है, आज पूरा नहीं होगा, वो हम कर लेते हैं। जो भी कठिन शब्द लगते हो वो मैं कल बता दूंगा आपको। फिर और एक बार इस शब्द अर्थहीन के माध्यम से, और यहाँ हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।